हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, पूरा देश इस समय परेशान है और परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। कोई समस्या का समाधान नज़र नहीं आ रहा है। सभी लोग परेशान हैं, सभी लोग घर में बैठे हुए हैं। सोच रहे हैं घर में बैठने से शायद हमें कुछ मदद मिल जाए या देश से ये महामारी दूर हो जाए, पर ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा अभी तक। पूरे देश में लॉकडाउन भी हो चुका है, कुछ प्रदेश में शायद बचा है, लेकिन अब धीरे धीरे लॉकडाउन की संख्या बढ़ती जा रही है। कुछ जगह कर्फ्यू भी लग चुका है, कुछ राज्यों में आप जान रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी अभी तक कहीं भी हमें सही से पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल पाई है कि संख्या घटे इसकी। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है। संख्या 500 के करीब पहुंच गई है मरीजों की, जो पॉजिटिव मरीज है। कुछ न्यूज़ चैनल बता रहे हैं 500 से ऊपर, कुछ 500 से कम बता रहे हैं, एग्जैक्टली कोई नहीं बता पाएगा। तो 500 के आसपास पहुंची हुई है अब तक का जो न्यूज़ है, और 10 लोग अब तक मर चुके हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही बुरी न्यूज़ है पूरे देश के लिए फ्रेंड्स। आप जानते हैं, अब कुछ लोग के मन में ये चल रहा होगा क्या भारत कोरोना वायरस के थर्ड स्टेज पे पहुंच गया, तीसरे स्टेज पे पहुंच गया। तो मैं इसका प्रूफ दिखाऊंगा फ्रेंड्स कि क्या तीसरे स्टेज पे पहुंचा या मात्र एक अफवाह है, और भारत की स्थिति अभी और ख़राब होने वाली है या कुछ सुधार हो चुका है, ये भी जानेंगे। देश में पर्याप्त लैब हैं और रोज़ पर्याप्त टेस्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे, या लैब ही नहीं है पर्याप्त, सारी बातें हम जानेंगे फ्रेंड्स। केवल लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म हो जाएगा या हमें कुछ और उपाय करने की ज़रूरत है, कुछ और सोचने की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट से कुछ और करवाने की ज़रूरत है, अपील करने की ज़रूरत, सारी बातें हम करेंगे फ्रेंड्स। कोई उम्मीद की किरण। तो फ्रेंड्स, हाँ फ्रेंड्स, उम्मीद की किरण है। मैं उम्मीद की किरण के बारे में चर्चा करूंगा आप लोग से। पहले और सब बातें कर लेते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारत कोरोना वायरस के तीसरे स्टेज में पहुंच चुका है, तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। देखिए फ्रेंड्स, विशेषज्ञों का क्या दावा है, संक्रमण की थर्ड स्टेज की दहलीज पर पहुंचा भारत। यानी अभी थर्ड स्टेज पे पहुंचा तो नहीं है, पर उसकी दहलीज पे पहुंच चुका है, कभी भी पहुंच सकता है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल के अनुसार भारत संक्रमण के तीसरे चरण की दहलीज पर पहुंच चुका है। यहाँ हालात नहीं संभले तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। स्टेज फर्स्ट क्या होता है, कोई भी मरीज जिसे बीमारी है लेकिन वह विदेश से संक्रमित होकर आया है, ठीक है, तो ये स्टेज फर्स्ट हो गया। स्टेज टू क्या है, कोरोना मरीज के संपर्क में आने से उसके परिजनों या रिश्तेदारों को बीमारी होना, यानी बीमारी का स्रोत पता होना। स्टेज थ्री क्या है, किसी मरीज को बीमारी हो और उसे यह नहीं पता कि उसे किसके संपर्क में आने से बीमारी हुई। भारत अब इसके दहलीज पर खड़ा है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंडिया में यही नहीं मालूम है किसको बीमारी है किसको नहीं बीमारी है, और सभी लोग भीड़ में एक साथ खड़े हो जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, दूसरे को भी फैल जा रहा है, और यहाँ इंडिया पहुँच चुका है लगभग। यानी हम कह सकते हैं तीसरे स्टेज में घुसने ही वाला है। इंडिया कभी भी घुस सकता है 2-3 दिन के अंदर। यानी कि तीसरा स्टेज इंडिया में आ चुका है फ्रेंड्स। अब सोचिए तीसरा स्टेज कितना खतरनाक है। उसके बाद जब चौथा स्टेज आए तो क्या हो सकता है, ये भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो स्टेज फोर क्या कहता है, जब बड़ी संख्या में बीमारी फैल जाए तो चीज़ें सरकार के नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं। न कोई रिकॉर्ड मेंटेन हो पाता है और न पता चलता है कि कितने मरीज है और कहाँ इलाज चल रहा है। निजी क्षेत्र पर निर्भरता बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, सोच सकते हैं हम लोग कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं। भारत तीसरे स्टेज में पहुंचने वाला है। इसके बाद अगर और कुछ होता है तो और हालत ख़राब हो जाएगी, इस पे से कंट्रोल हट जाएगा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी फ्रेंड्स, आप सोच सकते हैं। यानी इंडिया की जो स्थिति है और दयनीय होती जा रही है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी हालत ख़राब होने वाली है पूरे देश की। तो आप देख भी रहे, सेकंड क्या है मेरा, भारत की स्थिति अभी और ख़राब होने वाली। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत की स्थिति अभी और ख़राब होने वाली है। इससे निपटने कोई ठोस उपाय नहीं देखे जा रहे अभी तक। आप जान रहे हैं 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आह्वान किया गया था। जनता कर्फ्यू 5 बजे तक बहुत अच्छे से हुआ, लेकिन 5 बजे के बाद क्या हुआ, हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ताली थाली बजाकर डॉक्टरों का अभिवादन अभिवादन करने का, पर कुछ लोग इसे गलत तरीके से ले लिए और पब्लिकली रोड पे निकल गए, जिससे काफ़ी नुकसान हुए। लोग का भीड़ में घुस गए। अब भीड़ से क्या हुआ, एक दूसरे को संक्रमित कर दिए और ये संख्या बढ़ गई काफ़ी, ठीक है फ्रेंड्स। बस इसे गलत तरीके से लोग लिए, प्रधानमंत्री जी ने कुछ और कहा, पब्लिक कुछ और इसे समझ ली। तो इससे क्या हुआ, ये संख्या बढ़ती ही गई। और फ्रेंड्स, संख्या अभी और ही बढ़ती जाएगी। अभी हमारे देश में लैब्स की संख्या काफ़ी कम है, बिल्कुल ना की बराबर। जैसे कि मैं जब जैसा कि मेरा टॉपिक देख रहे थे, तीसरा क्या है, देश में पर्याप्त लैब है और रोज़ पर्याप्त टेस्ट हो पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको लैब की संख्या दिखाने वाला हूँ कि हमारे देश में कितने लैब हैं जो अभी एक्टिव हैं और कितने लैब अभी पेंडिंग, यानी कितने बन रहे हैं, यानी कितने अभी कुछ दिन में शुरू होने वाले हैं, 1-2 दिन में, 4 दिन में कौन शुरू होने वाले, देख लेते हैं कौन कौन से लैब है, कितने लैब हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये 22 मार्च का रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च। टोटल गवर्नमेंट लेबोरेटरीज अप्रूव्ड बाय आईसीएमआर 116, ऑपरेशनल लेबोरेटरीज फॉर कोविड 19 टेस्टिंग एंड
इज इक्वल टू 89 लेबोरेटरीज इन द प्रोसेस ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन 27, यानी 89 लैब्स जो अभी वर्क कर रहे हैं, 27 लैब्स जो अभी पेंडिंग में हैं, अभी वर्क करना स्टार्ट करेंगे कुछ दिनों में। इसका कंफर्मेशन नहीं कब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्टेट वाइज देख लेते हैं कितने लैब्स है फ्रेंड्स। मैं ज़्यादा सबका नाम नहीं बताऊंगा, बस सिटी का नाम बताते जाऊंगा। तो पहला देख लेते हैं आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स। आंध्र प्रदेश में 3 लैब है, एक तिरुपति में, एक काकीनाडा में, एक विजयवाड़ा में। फिर आसाम में 4 लैब है, गुवाहाटी में, एक डिब्रूगढ़ में, एक जोरहाट में, एक सिलचर में। फिर बिहार में 2 लैब है, एक पटना में और एक दरभंगा में। फिर चंडीगढ़ में 2 लैब हैं। ठीक है, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही है, एक पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रिसर्च चंडीगढ़ में है। फिर छत्तीसगढ़ में 2 है, एक रायपुर में, एक जगदलपुर में। दिल्ली में 6 है, जैसे एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बिलियरी साइंसेज, आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च एंड रेफरल। गुजरात में 4 है, अहमदाबाद में, जामनगर में, सूरत में, भावनगर में। हरियाणा में 2 है, रोहतक में और सोनीपत में। हिमाचल प्रदेश में 2 है, शिमला और टांडा में। जम्मू एंड कश्मीर में 4 है, जम्मू में, उधमपुर में, श्रीनगर में और श्रीनगर में। झारखंड में 1 है, जमशेदपुर में। कर्नाटका में 7 है, सॉरी फ्रेंड्स से 2 ही इसमें 7 थी, हाँ 7 है। ठीक है, एक हसन में है, एक मैसूर में है, और आगे देख लेते कहाँ कहाँ है। तो यहाँ फिर शिवमोगा में है, बेंगलुरु में है, फिर बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है, फिर गुलबर्गा में। फिर केरला में 6 है, कहाँ कहाँ, आलापूजा में, तिरुवनंतपुरम में, कोझिकोड में, त्रिशूर में, तिरुवनंतपुरम में, तिरुवनंतपुरम में। महाराष्ट्र में 7 है, पुणे, मुंबई, 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 पुणे, पुणे, नागपुर। मध्य प्रदेश में 4 है, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, भोपाल। मणिपुर में 2 है, मणिपुर, इम्फाल। मेघालय में 1 है, शिलोंग में। ओडिशा में 1 है, भुवनेश्वर में। पुदुचेरी में 1 है, पंजाब में 2 है, अमृतसर और पटियाला में। राजस्थान में 7 है, जयपुर, जोधपुर, झलवर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर। तमिलनाडु में 7 है, चेन्नई, चेन्नई, थेनी, थिरुवेल्वी, थिरुवरूर, सलेम, कोयम्बटूर। तेलंगाना में 2 है, सिकंदराबाद, हैदराबाद। त्रिपुरा में 1 है, अगरतला में। उत्तर प्रदेश में केवल 4 है फ्रेंड्स, इतने बड़ी स्टेट में। लखनऊ, वाराणसी, अलीगढ़ और लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अभी गोरखपुर में एक पेंडिंग में चल रहा है फ्रेंड्स। गोरखपुर का भी लैब स्टार्ट हो सकता है बहुत जल्द, 2 से 3 दिन उम्मीद है ये स्टार्ट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं उत्तराखंड में 1 है, हल्द्वानी में। वेस्ट बंगाल में 3 है, कोलकाता में है, 2 कोलकाता में है, 1 मिदनापुर में। अंडमान निकोबार में 1 है, पोर्ट ब्लेयर में। तो फ्रेंड्स लैब्स की संख्या काफ़ी कम है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जांच नहीं हो पा रहा है और जिसके वजह से अभी संख्या हमको काफ़ी कम देखने को मिली। लेकिन जिस दिन ये लैब्स तैयार होगा और लैब्स की संख्या बढ़ गई, उस दिन स्थिति और भयावह होने वाली है। भारत की स्थिति हम कह सकते हैं 3rd स्टेज में पहुंच चुकी है, बस अभी दिख नहीं रही है। जिस दिन लैब्स तैयार हो गए और टाइम टाइम पे टेस्ट होने लगे, अधिक से अधिक टेस्ट होने लगे, सारे संक्रमित मरीजों को टेस्ट होने लगे, जो भी संदिग्ध मरीज है, तो आप देख सकते हैं संख्या 1000 पार बहुत जल्द हो जाएगी। जिस दिन लैब तैयार हो गए, जो 27 अभी बचे हुए हैं, ठीक है, उस दिन क्या होगा आपका, उस दिन आप सोच सकते हैं 1000 से अधिक संख्या हो सकती है। तो देख लेते हैं कौन कौन लैब्स अभी पेंडिंग में है। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपके 89 लैब्स हो गए जो तत्काल में काम कर रहे हैं। 27 जो पेंडिंग वो भी देख लेते हैं। तो कौन कौन से लैब है फ्रेंड्स, आंध्र प्रदेश में 2 पेंडिंग में है, एक अनंतपुरम में, एक गुंटूर मेडिकल कॉलेज। ठीक है, रीएजेंट्स हो चुके हैं। एक आसाम में हो रहा है, ठीक है, बारपेटा में जो है। बिहार में 3 है, 2 पटना में, एक दरभंगा में। दिल्ली में 2 है, गुजरात में 1 है पेंडिंग जो बड़ोदरा में। झारखंड में 1 है जो रांची में है। केरला में 4 है, त्रिवेंद्रम, कोट्टायम, तिरुवनंतपुरम और थलाश्री में। महाराष्ट्र में 1 है, मुंबई में। मध्य प्रदेश में 1 है जो भोपाल में पेंडिंग में है। उड़ीसा में 1 है जो भुवनेश्वर में पेंडिंग में है। राजस्थान में 1 है जो कोटा में पेंडिंग में है। तमिलनाडु में 1 है जो त्रिची में पेंडिंग है, सॉरी तमिलनाडु में आपका 2 है, एक वेलुपुरा में भी पेंडिंग है। तेलंगाना में देख सकते हैं फ्रेंड्स 3 है, एक हैदराबाद में, तीनों हैदराबाद में है जो पेंडिंग में। उत्तर प्रदेश में भी 2 पेंडिंग में फ्रेंड्स, एक सैफई में और एक गोरखपुर में। उत्तराखंड में आपका 1 पेंडिंग में जो ऋषिकेश में है। वेस्ट बंगाल में आपका 1 पेंडिंग में है जो कोलकाता में है। ठीक है, गोरखपुर का फ्रेंड्स रीएजेंट्स रिसीव्ड हो चुका है, यानी कि जल्द ही जल्द इस पर कार्रवाई हो सकती है और लैब शुरू हो सकता है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लैब कितने कम है। अब बात करते हैं केवल लॉकडाउन से कोरोना खत्म हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इसका रीज़न ये है कि लॉकडाउन से क्या हो रहा है कि सभी लोग अपने घर में चले जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे सब बात करेंगे।
लॉकडाउन सभी लोग अपने घर में चले जा रहे हैं और सभी के जांच नहीं हो पा रहे। जितने भी संदिग्ध मरीज हैं उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि उन्हें बीमारी है कि नहीं है। तो मान लीजिए लॉकडाउन में सभी लोग अपने अपने घर में अगर चले जा रहे हैं, तो जो अभी क्या है वेरीफाई नहीं हो पाया है कि उन्हें बीमारी है कि नहीं, अगर मान लीजिए किसी की बीमारी उसका जांच नहीं हो पाया है, तो वो फैमिली के साथ पड़ा हुआ है। 10 दिन लॉकडाउन रहता है, 15 दिन लॉकडाउन, 20 लॉकडाउन, तो इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब तक रहेगा तब तक अपनी फैमिली वालों को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। और जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो फिर नॉर्मली रोड पे आ जाएगा, उसके वजह से सभी लोग फिर से उसके इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, उससे इन्फेक्टेड हो जाएंगे। यानी केवल लॉकडाउन से असर पड़ने नहीं वाला है, हमें क्या होगा, लैब टेस्ट की संख्या बढ़ानी होगी तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि अगर इन्फेक्टेड पर्सन कहीं छिपा हुआ है, किसी घर में बैठा हुआ है, गरीबी को इलाज नहीं करा पा रहा है, टेस्ट नहीं करा पा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में 4500 इसका चार्ज फिक्स है, केवल सरकारी में फ्री है, सरकारी में लैब काफ़ी कम है। तो इस वजह से अगर उनकी जांच नहीं हो पा रही है टाइम से, तो वो घर में बैठे रहेंगे। और क्या हो, घर में बैठने से क्या होगा, वो बाद में क्या करेंगे, वो बहुत बड़े खतरा बन जाएंगे। मैं यही कहूँगा, उससे क्या होगा, नुकसान ही होगा देश का। इसलिए अधिक से अधिक लैब की डिमांड किया जाए सरकार से, ताकि अधिक से अधिक लैब तैयार हो और अधिक से अधिक टेस्ट हो पर डे, ताकि जितने भी संदिग्ध मरीज हैं उन्हें कंफर्म किया जा सके कि उन्हें है बीमारी कि नहीं। अगर है तो उन्हें क्वारंटाइन किया जाए, उन्हें उनके फैमिली से भी अलग किया जाए। ये केवल लॉकडाउन से देश का कुछ नहीं होने वाला। इससे यही होगा फ्रेंड्स कि अभी तो दिख जाएगा कि हम मामला शांत हो गया, लेकिन जब बाद में रोड पर सभी लोग वापस आएंगे तो फिर से सभी को ये इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका कोई उपाय नहीं है। अब देख लेते हैं कुछ गवर्नमेंट तरफ से क्या क्या प्रयास किए गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, 16 मार्च को जो है, जो डॉक्टर्स जो हैं डिमांड किसी चीज़ का, इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी या पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स इन एम्स ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि ये कह रहे हैं कि इनके पास पीपीई उपलब्ध नहीं है, तो गवर्नमेंट से इसकी डिमांड कर रहे हैं कि हमें उपलब्ध कराया जाए, तभी हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, 16 मार्च के बाद क्या हुआ, कब इसका रिप्लाई आया तो आप देख सकते हैं रिप्लाई का ये अलग चीज़ थोड़ा सा मैटर। तो 19 मार्च को क्या हुआ है कि ये लोग एक्सपोर्ट में थोड़ा सा चेंज किए हैं। अमेंडमेंट इन एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ मास्क वेंटिलेशन एंड टेक्सटाइल रॉ मटेरियल्स फॉर मास्क एंड क्योरल्स। तो 19 तारीख के लोग एक्सपोर्ट पे रोक लगाए हैं, उससे पहले नहीं रोक लगाए थे, जबकि जान रहे हैं बीमारी दिसंबर से चली आ रही है। ठीक है, 12 फरवरी को राहुल गांधी ने मोदी जी से कहा भी था कि इस पर ध्यान दिया जाए, बीमारी बहुत बड़ी महामारी बनने वाली, तो उस टाइम वो ध्यान नहीं दिए। यहीं से समझ सकते हैं कि सरकार की एक चूक है। अगर ये बात मान ली होते हैं, भले वो विपक्षी नेता है, पर कभी कभी क्या होता है, किसी का भी ज्ञान ले लेना चाहिए। तो 12 फरवरी को उन्होंने बोला था, इन्हें पहले ही मतलब अलर्ट कर दिया था, पर इन्होंने उनके बात को ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से बीमारी और बढ़ती गई। तो फ्रेंड्स, 16 मार्च को डॉक्टर्स डिमांड की, तब 19 मार्च के लोग एक्सपोर्ट पर रोक लगा। अभी तक के लोग एक्सपोर्ट कर सोच सकते हैं जिस चीज़ कमी हमारे देश में ही है वो दूसरे को बेचा जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही हो रही गवर्नमेंट की तरफ से। और केवल लॉकडाउन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर पब्लिक घर में है तो उसमें काफ़ी लोग इन्फेक्टेड पर्सन होंगे जो दूसरे को भी ये बीमारी फैलाएंगे फ्यूचर में। ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट ये आज का भी आया है। अब रेलवे क्या कह रहा है, रेलवे बनाना स्टार्ट कर रहा है इन सब आइटम्स का, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आइटम नीडेड फॉर कॉम्बेटिंग कोविड-19। द एपिडेमिक ऑफ कोविड-19 हैज ग्रिप्ड द कंट्री इन दिस डायर सिचुएशन, द मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन रेलवेज मे बी नीडेड टू द हार्नेस्ड इन ऑर्डर टू कॉम्बैट दिस कॉज। यानी समझ सकते हैं कि अब कितना देश परेशान हो चुका है। आज का भी ऑर्डर आया है, पीयूष गोयल जी ने ये मतलब शुरू किया है कि मतलब कि अब रेलवे में भी कुछ चीज़ें बनाई जाएं जो बन सकती हैं रेलवे में। तो फ्रेंड्स, बस मुझे आपसे इतना ही कहना था। इस वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें। और हाँ फ्रेंड्स, जो उम्मीद की किरण की मैं बात कर रहा था, मैं तो भूल ही गया। उम्मीद की किरण ये फ्रेंड्स है, जो एक कंपनी है सिप्ला इंडिया की, ठीक है, वो कीट और दवा बनाने के लिए हामी भर दी है, जो बिना किसी मुनाफे की दवा बनाएगी। उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द दवा और कीट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, जिसके मालिक कोई मोहम्मद यूसुफ करके हैं, जो इस कंपनी के मालिक है सिप्ला कंपनी के, वो बनाने जा रहे हैं इंडिया में किट वगैरह। इससे देशवासियों को काफ़ी लाभ होने वाला है फ्रेंड्स। तो यही एक उम्मीद की किरण है, ये जल्द से जल्द अगर तैयार हो गया किट और दवा, तो देशवासी इससे बाहर निकल सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब इस वीडियो को आप आदि से शेयर कर दें, ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके कि देश में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।